Hello my YouTube family, good morning, welcome back to my channel Shine with Randu। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त एंजॉय कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5 और सो के उठते सबसे पहले मैंने कैमरा ही उठाया है। आप लोग देख सकते हो, ये है संडे के सुबह का क्लिप। तो सो के उठे सबसे पहले जो काम होता है कि अपना बिस्तर वगैरह समेटो। बस यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह समेट रही थी। आप लोग मेरे वीडियो में मत जाना, पिन वगैरह रात में निकाल देते हैं, तो इसलिए सुबह होता है कि काम वगैरह करके फटाफट नहाने चले जाएं, तो इसलिए ऐसी दिख रही हूँ मैं। और शक्ल कुछ तो इसलिए भी बन गया है क्योंकि रात में हेयर ऑयलिंग कर लिए थे, तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद शक्ल थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। और बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद यहाँ पे डस्टिंग भी करना था, तो बस वही कर रही थी। कितना भी 24 घंटा कर्टेन्स लगाए रहो, थोड़ा सा भी अगर जगह मिल गया धूल अंदर आने का ना, तो पूरे बेड पे धूल ही धूल हो जाता है। तो वो सब धूल वगैरह साफ किया, झाड़ू पोछा किया। और यहाँ पे मैं अपने कवर में से साड़ी निकाल रही थी क्योंकि जा रही थी नहाने। तो बस सुबह का यही सब रहता है, नहाने से पहले ये सारी चीजें की। और उसके बाद नहाने के बाद मैं कैमरा ही नहीं उठाई, डायरेक्ट नहा के रेडी होके आ गई थी यहाँ पे किचन में। और सुबह खाली पेट का दवा खाना था, तो बस यहाँ पे मैं वही दवा खा रही थी। और फिर दवा वगैरह खाने के बाद जो डेली का काम है, मतलब सब कुछ चेंज हो सकता है एक हाउसवाइफ के लिए, बट एक काम कभी नहीं बदल सकता है, जो कि किचन का काम होता है, खाना बनाना। तो बस यहाँ पे एक तरफ दाल हो रहा था, एक तरफ चाय हो गया था। चाय पीते पीते हमने सोचा जब तक दाल होगा तब तक चावल साफ कर लिया जाए, और झटपट दाल भी हो गया। उसके बाद आटा लगा लिया। तो खाना वगैरह बनाने के बाद मैं तुरंत अपने रूम में भाग जाती हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। हे गाइस, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30। और माइक इसलिए यूज करना पड़ रहा है ना, फैन भी ऑन है, उसका भी मे भी आवाज आया आप लोग को, और बाहर शोर भी हो रहा था, इसलिए माइक यूज कर रही हूँ। अगर यहाँ पे लगा भी लेती हूँ ना तो आवाज प्रॉपर नहीं आता, इसलिए हाथ में लेके बात कर रहे हैं। बाकी अभी मैं किचन में से आ रही हूँ, मतलब खाना वगैरह सब कुछ बन गया, बट जा रहे थे कपड़े धोने, संडे है पता ही है। तो संडे के दिन कुछ ज्यादा ही कपड़े वगैरह निकलते हैं धोने के लिए। सोचा चलो थोड़ा सा कैमरा उठा के बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से ना सिर्फ और सिर्फ मैं रिकॉर्ड किए जा रही थी, एक बार भी मुझे कैमरा उठाकर बात करने का मौका नहीं मिला था। बट अभी मिला तो सोचा चलो बात कर लेते हैं। बाकी क्या कुछ होता है, आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और सब्सक्राइब नहीं की हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मैं पहले अपना काम खत्म कर लूँ, फिर आप लोगों से बात करूँ। हाय रे गर्मी। और आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे जो गंदे कपड़े थे वही सब मैं निकाल रही थी धुलने के लिए, देख रही थी कौन सा कपड़ा गंदा है कौन सा साफ। तो बस यही सब चीजें चल रही थी। ज्यादा कपड़े वैसे धुलने को नहीं थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत हो ही गया था। पतिदेव बीच में घर आए थे तो कुछ कपड़े वो छोड़कर चले गए थे, बोले थे धुल देना। उसके बाद पापा का था, पापा का ज्यादा नहीं था, एक दो शर्ट वगैरह था। वो तो जल्दी धुलवाते ही नहीं है, हम लोगों से मना कर देते हैं, बट बहुत जिद करने पे देते हैं। तो वो थे नहीं, तो इसलिए मैंने मम्मी से मांग लिया था। बाकी यहाँ पे पतिदेव का शूज था। और कपड़े वगैरह लेने के बाद यहाँ पे मैं देखो फिर से कर्टन्स लगा रही हूँ ताकि धूप अंदर ना आए। और यहाँ पे फिर चली मैं कपड़े धोने गई। सो दोपहर के बज गए, सॉरी सुबह के टाइम हो रहा है 10:20 और अभी मैं कपड़े धुल के आ रही हूँ। सबको खाना दिया, सब खा रहे हैं, मैं भी। और यहाँ पे एक बार फिर से आईफोन ने अपनी औकात दिखा दी, आवाज गायब करके। बात करते करते अचानक से आवाज ही गायब हो गया। तो बस यहाँ पे मैं अपना खाना दिखा रही थी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। करेले का भुजिया था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया। उसके बाद दाल चावल रोटी था। तो बस यही मैं खा रही थी, मेरा खाना था। शाम के बज गए 3:20 और कुछ टाइम हो रहा है मुझे सो के उठे हुए। खाना खाने के बाद दोपहर में मैं सो गई थी। बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप लोग इग्नोर करना। और सो गई थी, अभी उठी, कुछ टाइम हो रहा है, चले गए थे चाय बनाने। सोचे चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोपहर में सोने जा रही थी तो बाल को मैंने ना पूरा खोल दिया था, क्योंकि आज संडे हेयर वॉश किया था, तो गीले बालों को ही सुबह मैंने बांध लिया था। तो सोते टाइम मैंने खोल दिया था कि मे भी पंखे का हवा लगे तो थोड़ा सा सूख जाए। और
अब है इतना ज़्यादा शोर कर रहा है। चल रहा है पहले ये फ्रिज में ना मैंने बर्फ़ रखा था, थोड़ा सा मुँह में पी के कुछ टाइम ऐसे बैठे रहेंगे ताकि मुँह में जितनी छाली हुई ना थोड़ा रिलैक्स मिले। सो के उठे हैं ना, बात नहीं किया जा रहा है। पहले पानी पियेंगे, उसके बाद वहाँ पर मैंने चाय रखा है, चाय पियेंगे। आप लोग मेरा टूटा हुआ कांच देख के सोचोगे कैसे टूट गया ना, अभी बताएंगे उसकी स्टोरी। पहले थोड़ा सा पानी पी लें फिर बात करें। ये देखो छत पर से इतना तेज़ धूप था। मेकअप वेकअप करके गई थी मैं छत पर। मेकअप क्या किए थे, बस थोड़ा सा वही लिपस्टिक लगाए थे, बाल वाल ठीक किए थे, लेकिन धूप में जाओ तो चेहरा एकदम लाल सा हो जाता है। तभी आ रही हूँ छत पर से कपड़े उतार कर चल रही हैं। जैसे ये प्रेस करेंगे, इसमें से जो कुछ प्रेस करने लगा। हाँ ये देखो, अभी मैं बताने वाली थी, भूल गई। आप लोग सोचोगे कांच कैसे टूट गया ना, आप लोग को पता ही कि ये पूरा का पूरा ऐसे मतलब पूरा घूम जाता है। और एक दिन ना एक दिन मैं अभय को बोली कि आप यहीं बैठो, मैं आती हूँ किचन में से। किचन में कुछ लेने गई थी और वो यही घुमाकर इसमें चॉकलेट ढूंढ रहा था। और ये काफ़ी दिन से ढीला था, मुझे पता था कि टूटेगा, और टूटेगा भी तो बच्चों के हाथ से ही निकलेगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि ये ढीला है, मुझे संभाल के यूज़ करना है। बच्चे हैं छोटे तो उनको क्या पता। और मैं गई किचन में, वो घुमाकर उसमें से चॉकलेट ढूंढ रहा था और वो पूरा का पूरा निकल गया। और जितना भी इसमें कांच था ना, सब चूर चूर हो गया। मैं किचन में थी, मुझे आवाज़ आई, मैं दौड़ी। मैं मतलब कहते हैं ना, जैसे समझ में आ गया कि हाँ वही टूटा है। मैं दौड़ती हूँ ये सोच के कि कहीं अभय को तो नहीं लगा। उस दिन संयोग इतना अच्छा था, हमेशा वो कांच के सामने खड़ा होकर फिर कांच को घुमाता था। बट उस दिन इतना अच्छा था कि वो बेड पे खड़ा होकर तब कांच को घुमाया था। अदरवाइज़ अगर सामने से घुमाता ना तो उसके सर पे ही आके या फिर फेस पे ही कांच गिरता। और गिरा, वो डर की वजह से ना मतलब नीचे कूदा। ये अच्छा था कि कांच पे नहीं कूदा, बट थोड़ा सा उसके पैर में कांच लग भी गया था। और मुझे देखते ही उसे लगा कि मैं बहुत डांटूंगी। मुझे देखते ही इतना मतलब कांपने लगा, फेस एकदम लाल हो गया। बोला माफ़ कर दो चाची, गलती हो गया, माफ़ कर दो। देख मतलब उसको देख के इतना ज़्यादा मुझे तरस आया ना, मैं उसको तुरंत गोदी में उठा ली तो वो रोने लगा, एकदम काँप सा रहा। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा, दोस्त आएगा। बट वो 1-1.5 घंटे तक, 1-1.5 घंटे नहीं, लगभग आधा घंटा तो ज़रूर ही रोया होगा। फिर बाद में पता चला कि हाँ देखो इसके पैर में भी कांच चुभ गया था। बट इतना अच्छा था, तकलीफ तो हुआ, कांच टूट गया। बट अभय का फेस देख के ना जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ। क्लिप होगा तो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी, आप लोग देखना। मतलब क्या ही कहना उसका फेस देख के। खैर अभय गया तो टूट गया, चलो भाई आपका पैर दिखाओ। बाकी बातें बाद में। सो गाइस रात के बज गए 10:30। ये भी दिख रहा हो, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। और अब मैं किचन में से आ रही हूँ। वैसे मैं फ्री कब का ही हो गई थी, मम्मी के पास बैठ गई थी, बक कर रही थी कब से वहीं पे बैठ के। तो अभी आ रहे थे, सोचा चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ब्लॉग एंड कर लेते हैं। आज वैसे हमारे यहाँ कोई भी डिनर नहीं किया। भैया का शायद निमंत्रण था क्या, पापा थोड़ा सा खाया, उनका भी मन नहीं था। और खाना जो बना था ना पूरा पूरा ऐसे रखा है क्या, क्योंकि भैया शाम को ऐसे नाश्ता करने के लिए आए थे। फिर जब एक बार नाश्ता कर लो तो कहाँ पे खाया जाता है खाना। तो चल रहे हैं अब हम भी थोड़ा सा खाएंगे समोसा और कोल्ड ड्रिंक, मतलब माउंटेन ड्यू लाए थे तो मम्मी दे रही थी, हम बोले जाने दो बाद में खाएंगे, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। तो चल रहे हैं, खाएंगे, हम सोएंगे। और कैसा लगा आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कर लेना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक वेट करना। बाय बाय, गुड नाइट।